Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। धान का एमएसपी प्रति क्विंटल 72 रुपये बढ़ाया गया है। धान का एमएसपी अब 2441 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी जोड़कर किसानों को 31 रुपये फिलहाल देती है। मक्का का एमएसपी 10 रुपये बढ़ाकर अब 1410 रुपये हो गया है। मूंग का एमएसपी 12 रुपये, इसे बढ़ाकर 3780 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी बेहतर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ बताएं। बिल्कुल, देखिए अविनाश, प्रति वर्ष केंद्र की सरकार जो है दलहन, तिलहन और खरीफ और रबी जैसे फसलों की जो है एमएसपी में वृद्धि करती है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है कि 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है धान एमएसपी जो है। और कुल मिलाकर अब जो है किसानों को 2441 रुपये प्रति क्विंटल धान का एमएसपी मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पहले से ही किसानों को एमएसपी को मिलाकर जो है 3100 रुपये की राशि दे रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि किसानों को जो है लाभ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि मक्का का एमएसपी जो है 10 रुपये बढ़ाकर 2410 रुपये किया गया है। जबकि मूंग का भी जो है एमएसपी जो है 12 रुपये बढ़ाकर 8780 रुपये किया प्रति क्विंटल, जो कि काफी कम लगता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो है पिछले 2 बार हो गए जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो एमएसपी की बढ़ी हुई राशि को जो है 3100 रुपये में नहीं जोड़ा जाता, जिसके कारण जो किसानों को इसका सीधा लाभ एमएसपी का नहीं मिलता। कांग्रेस के नेताओं का ये बयान आता है। और निश्चित तौर पर जब भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तब ये देखा जाता था कि जो 2500 रुपये निर्धारित किया गया था कुल धान का दाम जो है भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार द्वारा, तब एमएसपी में जो वृद्धि होती थी उस एमएसपी का भी पैसा कांग्रेस की सरकार देती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार ये मौका हो रहा है जब एमएसपी में वृद्धि हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की मांग रहेगी कि किसानों के हित में जो है राज्य सरकार जो 3100 रुपये अतिरिक्त की राशि जो एमएसपी की 72 रुपये बढ़ी है और पिछले साल भी लगभग 80-82 रुपये जो बढ़े हुए थे वो मिलाकर दिया जाना चाहिए। लगातार मांग होती रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो इस पर मांग करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये है कि धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख से ज्यादा किसान जो प्रति वर्ष धान बेचते हैं और 3100 रुपये की राशि जो है कुल मिलाकर एमएसपी और जो अदान सहायता राशि जो है देती है राज्य सरकार, उसको मिलाकर है। अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी और लेंगे जो इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी। बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रदेश भर में पॉलिथीन की बिक्री पर हाईकोर्ट की नाराजगी देखने को मिली है। सरकार से पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन क्यों बिक रही है। चीफ जस्टिस के डीबी में ये सुनवाई हुई है और मुख्य सचिव को नोटिस दिया गया है। शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया गया है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई तय की गई है। तो पॉलिथीन बिक्री पर छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से जो हो रही है उस पर अब नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने और शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है सरकार से। रायपुर में नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय में एसी ब्लास्ट हो गया। एसी के आउटडोर पॉइंट में छोटे विस्फोट के साथ आग लग गई। नया रायपुर फायर स्टेशन से दमकल की टीम पहुंची। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के बाद अब तस्वीर भी सामने आ गई है। पेंड्रा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। 7 लोग घायल हो गए। इलाज उनका किया जा रहा है। गौरेला के ग्राम बिझरवार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 7 लोग इस जमीन विवाद में जो खूनी संघर्ष हुआ है उसमें घायल हुए हैं। उनका इलाज अब किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। गौरेला के ग्राम बिझरवार की घटना है।
सागर जिला अस्पताल के वार्ड 6 में मारपीट हुई है। कूलर की हवा को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। मरीजों और परिजनों के बीच लात घूंसे चले हैं। स्टाफ और सुरक्षा गार्ड ने मामला शांत कराया है। ये नौबत बनी है अस्पताल में। कूलर की हवा को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दे दनादन ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के बाद उनके पुराने ठिकानों और डंप से लगातार कैश, हथियार, विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर में पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में 65 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश बरामद किया गया। इसके साथ ही एलएमजी, एसएलआर 303, कार्बाइन समेत 32 घातक हथियार जब्त किए गए। एसपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में चल रही सर्चिंग, ग्रामीणों के सहयोग और सटीक सूचना के आधार पर यह सफलता मिली है। 65.52 लाख कैश बरामद हुआ है और उसी प्रकार 32 हथियार हैं, जिसमें एलएमजी, एसएलआर, इंसास और 303 जैसे ग्रेडेड वेपन भी हैं, जिनको अलग अलग डंप से रिकवरी किया गया है। जयपुर में कुल अभी तक 20 करोड़ 8,52,000 की संपत्ति बरामद की गई है। रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा सिंडिकेट का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दरअसल आरोपियों के पास से 1 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा का कैश, नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। सामने आया कि सट्टे से कमाई गई ब्लैक मनी को हवाला नेटवर्क के जरिए वाइट कर देते थे। करण चौधरी उपकरण अग्रवाल ये पुराना खाईबाज है, लेकिन बहुत सातरानी अंदाज से एक संगठित गिरोह चलाते हुए, सबकी अलग अलग भूमिका देते हुए ये यहाँ पर इस गैंग को संचालित कर रहा था। और ये इसका लेन देन का जो तरीका था वो नगद लेन देन करता था, कभी मेडिकल स्टोर के माध्यम से, कभी पेट्रोल पंप के माध्यम से। जो पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल हैं, ये पिता पुत्र हैं। इनके पास से 1 करोड़ 2,86,300 रुपया नगद, नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल मिला है। इसमें हमें कई डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। 26 अप्रैल को गिरफ्तार आरोपियों ने बताया था कि पूरे नेटवर्क का संचालन रायगढ़ के बड़े खाईवाल करण चौधरी और जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरकार के निर्देश पर किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल इनपुट, कॉल डिटेल के आधार पर चौधरी को गिरफ्तार किया। फिर पुष्कर अग्रवाल, सुनील अग्रवाल भी गिरफ्तार किए गए। सुनील अग्रवाल के पास से 50 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन मिली, जबकि पुष्कर अग्रवाल के पास 52 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मिली। जांच पता चला कि करण चौधरी रायगढ़, सक्ती, रायपुर, बिलासपुर और दिल्ली तक फैले नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। कैश को कारोबारी चैनलों के जरिए डंप किया जाता था। हवाला नेटवर्क के जरिए इसे ब्लैक से वाइट कर दिया जाता था। विदिशा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक नवजात बच्ची की मौत को लेकर डॉक्टर्स और बच्ची के परिजनों के बीच विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि डॉक्टर्स एकजुट होकर परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंच गए। परिजनों का आरोप है डिलीवरी के बाद उनकी बच्ची पूरी तरह से ठीक थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने इलाज को लेकर जो भी मांगे रखी उसे पूरा किया गया। 9 दिन तक इलाज चला। बच्ची को 12 बॉटल खून चढ़ा दिया गया। इसके चलते बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी, मौत हो गई। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी बच्ची पहले से ही कंडीशन खराब लेके आए हो। अब डॉक्टर बोल रहा है कंडीशन अच्छी है, मेडिकल वाले बोल रहे हैं कंडीशन खराब है, तो हम जाएं किसके पास, माने किसकी सोच। और ब्लड दे दिया हमने, कम से कम 11-15 लोगों ने ब्लड दिया, सबको लाके खड़ा कर दें जिसने ब्लड दिया अभी तक। जो डॉक्टर वहाँ था उसने बच्चे से जो बोला था, कहले तू कुछ गुंडे बुलाएगा क्या, अभियाल कहले मैं कितने गुंडे बुला लेता हूँ, कहले अभियाल पूरी मेडिकल कॉलेज इकट्ठी हो जाएगी। 12 बॉटल ब्लेड, आप बताओ, 9 दिन की बच्ची के लिए 12 बॉटल ब्लेड कहाँ गया। अब दूसरी तरफ डॉक्टर्स का आरोप है कि बच्ची की तबीयत पहले से खराब थी। बच्ची की मौत की जानकारी दी गई तो परिजनों ने उनके साथ मारपीट की है। वो भी परिवार के खिलाफ एफआईआर के लिए थाने पहुंच गए। पूरा परिवार आक्रोशित होकर हमारे एसएनसीयू के गेट को खोल करके वहाँ के जो वहाँ पे तैनात गार्ड था उस गार्ड को हटा करके अंदर आए हैं और हमारे स्टाफ के साथ, महिला डॉक्टर के साथ और ऑन ड्यूटी डॉक्टर राजवीर के साथ हाथापाई करी गई। दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है और दोनों पक्ष उसमें सहमत भी हुए हैं। अब जिस व्यक्ति होता है
उस परिवार के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए और उसी लेके आपसी थोड़ा सा विवाद हुआ था जो उनके बीच में शॉर्ट आउट हो गया। दतिया मेडिकल चिकित्सालय में जूनियर डॉक्टर की दबंगई देखने को मिली। यहाँ जूनियर डॉक्टर पर परिजनों के साथ मारपीट, बंधक बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला ऑर्थो वार्ड का है, जहाँ फ्रैक्चर मरीज को लेकर आए परिजनों और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक परिजन को ड्यूटी रूम में ले जाकर मारपीट की गई, कमरे में बंद कर दिया गया। पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाज़ा तोड़कर रोका और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने आरोपों को खारिज कर दिया। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर है? हम 10 डॉक्टर हैं। 10 डॉक्टर है तो उन लोगों ने क्या बंद कर दिया? तो हमारा कुछ अपराध नहीं है। दूसरा गाय दे गया, हम बैठे थे पानी पीने आए, मैंने कि तुझे बिल्कुल डाइट कर दिया मेरे लिए। बस कब से बंद हो तुम? 1 घंटे से मैं भूखा हूँ, भूख लग रही है मुझको, सवेरे से खाना नहीं खाया। अच्छा। और हमारे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको मारने की कोशिश की गई थी और संबंधित द्वारा थाने में जाकर के माफ़ी मांग ली गई है जूनियर डॉक्टर्स ने, और जूनियर डॉक्टर्स ने भी उनको माफ़ कर दिया है। लेकिन दोनों पक्षों ने थाने पे लिखित में दिया है, एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं चाहते हैं। दोनों ही पक्षों की गलती थी, आपस का मान के राजीनामा कर लिया और थाने पर लिखित में दे गए हैं कि हमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बताते हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रायपुर पहुंचे हैं। बीजेपी नेता नारायण चंदेल की बेटी की शादी में वो शामिल हुए हैं। एयरपोर्ट पर मंत्री बैतूल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नीतू सिंह परमार की बीजेपी में वापसी हो गई है। मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष की बीजेपी में वापसी हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को। जिला कार्यालय बैतूल में नीतू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अध्यक्ष वो बन पाई थी और पिछले चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के सहयोग से अध्यक्ष बनी थी। बीजेपी की वर्षा गढ़ेकर ने अध्यक्ष चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट से जीतने के बाद नीतू परमार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर फिर से वो बीजेपी में वापस आ गई है। पत्थलगांव में ऑपरेशन आघात के तहत नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 207 किलो गांजा जब्त किया गया है। इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास पिकअप, मोबाइल समेत कुल 1,13,60,000 रुपये का सामान भी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना के बाद उड़ीसा के सुंदरगढ़ से एक पिकअप वाहन में गांजा छिपाकर यूपी में खपाने की तैयारी थी। जो ऑपरेशन आघात के तहत में जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके तहत एक पिकअप गाड़ी जिसके अंदर 2 कुंटल 7 किलोग्राम गांजा जब्त किया जाकर के कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में IBS24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आधिकारिक मुहर उस पर लगी है। हमने सबसे पहले हादसे वाले क्रूज के इंजन में खराबी की जो खबर थी वो दिखाई थी। मामले में बरगी बोट क्लब मैनेजर सुनील मरावी का एमपी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए नए सिरे से मीडिया विभाग में प्रवक्ताओं की भर्ती शुरू कर दी है, ताकि तेज तर्रार प्रवक्ता के जरिए बीजेपी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। देखो, इस समय कांग्रेस के आंतरिक कलह पर हमें बोलना नहीं चाहिए। इस समय कांग्रेस में बेइज्जती करने का दौर चल रहा है। तो जो बेचारे सीनियर मोस्ट लीडर थे उनके साथ ना जाने आगे और क्या क्या होगा, अब वो जाने और उनकी कांग्रेस जाने। हमारा सबके प्रति स्नेह है, हमदर्दी है और सबका सम्मान है। जैसे सबने इंटरव्यू दिए, मैंने भी दिया है, तो सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें ये ना लगे कि हम नए हैं तो हमारे लिए तो ऐसा हो गया, और दूसरे प्रवक्ताओं को वैसे के वैसे रहने दिया। एक मैसेज जा सके सबके दिमाग में कि सारे लोग बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ऐसे लोग अब सामने आने वाले हैं। मंडला में IBS24 की खबर का बड़ा असर हुआ। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देर रात 25 से 30 युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। महिलाओं और युवकों के साथ मारपीट हुई थी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ग्वालियर के एबी रोड स्थित होटल में स्विमिंग पूल में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार होटल में डिनर और पूल पार्टी के लिए पहुंचा था। 7 साल का वेद परिजनों को जब नहीं मिला तब आसपास तलाशा गया। पूल की गहराई में उसका शव मिला। परिजन पहले उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात में ही करीब 1 बच्चे के शव को दफना दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल शामिल कान फिल्म फेस्टिवल इस साल 12 मई से फ्रांस के खूबसूरत शहर कांस में शुरू हो चुका है, जो 13 मई तक चलेगा। इस इंटरनेशनल इवेंट में दुनिया भर से फिल्म स्टार्स, फैशन आइकॉन्स, डायरेक्टर्स और बड़े कलाकार शामिल होते हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के कई सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस की शुरुआत हो गई है। 23 मई तक चलने वाला ये फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा शहर में चल रहा है, जिसमें दुनिया भर की फिल्मी दुनिया से जुड़ी दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। कांस का भारत से भी गहरा जुड़ाव है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कारपेट पर इस बार उर्वशी रौतेला ने अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया। सिल्वर सीक्वेंस गाउन में उर्वशी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उनका सीक्वेंस गाउन वाला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उर्वशी लगातार 5वीं बार कांस का हिस्सा बनी है और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने फैशन सेंस से फैंस को इम्प्रेस कर दिया। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन उर्वशी रौतेला की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। उनके लुक के आगे विदेशी हसीनाएं भी फीकी पड़ रही हैं। उर्वशी रौतेला ही नहीं बल्कि भारत से कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट भी हिस्सा ले रही हैं। आलिया के कांस में अब तक 2 लुक सामने आ चुके हैं। कांस ओपनिंग सेरेमनी के रेड कारपेट में आलिया भट्ट ने कस्टम तमारा राल्फ गाउन पहना और रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। आलिया भट्ट ने ब्लश पिंक बॉडीकॉन क्रोसेट फ्लोर लेंथ ड्रेस पहनी। इस लुक को आलिया ने मिनिमल ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया। वेस्टर्न ड्रेस के साथ आलिया ने लॉन्ग शिफॉन दुपट्टा भी कैरी किया। उन्हें रिया कपूर ने डिजाइन किया है। आलिया भट्ट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कांस रेड कारपेट की तस्वीरें पोस्ट की है। आलिया कॉर्सेट स्टाइल प्रिंटेड बॉल गाउन में भी नजर आई। गाउन पर पेस्टल ग्रीन, ब्लू, लेवेंडर और हल्के पीले रंग के शेड्स थे, जो किसी गार्डन पेंटिंग जैसा एहसास दे रहे थे। भारत के लिए कांस हमेशा से बेहद खास रहा है। भारतीय सिनेमा का डंका एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बज रहा है। रेड कारपेट पर भारतीय अभिनेत्रियों के मॉडर्न लुक ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा की बेहतरीन कहानियों को ग्लोबल ऑडियंस के सामने पेश किया जा रहा है। भारत के कई युवा फिल्म मेकर्स भी अपनी शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।